हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी तक हमने टाइप 3 तक के पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर दिया है। देखिए, आज से हम टाइप 4 चालू कर रहे हैं। तो चलिए इसमें क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या हैं। एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है। तद अनुसार वह धनराशि कितनी होगी। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, केवल क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। हमको बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल पहले वाली मेथड के जैसे करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में करते थे, है ना। तो रेट परसेंटेज क्या दिया हुआ है यहाँ पर, रेट परसेंटेज यानी ब्याज की दर कितनी दी है, 10% की दी है। तो 10% का अगर हमने फ्रैक्शन निकाला तो 1/10 हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, अगर ये 3 वर्ष के लिए दिया है ना, तो यहाँ जो नीचे वाला नंबर है इसकी पावर 3 करके उसको हमको मान लेना है प्रिंसिपल। ठीक है, अभी अगर 2 वर्ष के लिए देता तो इसकी पावर स्क्वायर करके उसको प्रिंसिपल मानते। अभी 3 वर्ष के लिए दिया है तो इसको क्या करेंगे अपन, 10 का क्यूब करेंगे। तो 10 का क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर। इसको मानना है हमको प्रिंसिपल। और इससे देखो हमको 3 वर्ष ब्याज मिलेगी। किसके हिसाब से मिलेगी, 1/10 के हिसाब से। तो यहाँ पर मिलेगी, ये हो गया हमारा मान लो पहला वर्ष, ये चीज़ हो गई हमारी दूसरी वर्ष, और ये हमारा तीसरा वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से हमको 1/10 के हिसाब से मिलेगी तो कितनी ब्याज मिलेगी, 100 मिलेगी। यहाँ पर भी कितनी मिलेगी, 100 मिलेगी। यहाँ पर भी कितनी मिलेगी, 100 मिलेगी। ठीक है, अगर हम ये चीज़ देखें कि प्रिंसिपल पे जो ब्याज मिलती है वो क्या कहलाती है, एसआई कहलाती है ना। तो अगर 1000 में हमको 10% की ब्याज मिली तो कितनी मिली, 100 मिली। यहाँ पर भी दूसरे वर्ष भी 100 मिली, तीसरे वर्ष भी 100 मिली। तो टोटल एसआई मिल गया। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहली लाइन लिखी है इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 300 रुपये है। ठीक है, अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं तो देखो पहले वर्ष तो केवल 100 रुपये ही मिलेगा। दूसरे वर्ष अगर हम आ जाएंगे तो हमको ब्याज पे भी ब्याज मिल जाएगा। ये 1000 रुपये पे 100 रुपये तो मिल गया प्रिंसिपल पे। ठीक है, और यहाँ पर इसका अगर 1/10 मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 वर्ष का। अब जब हम तीसरे वर्ष में आ जाएंगे तो ये जो 100 है, इस 100 पे, ये 100 तो हमको इस 1000 पे ब्याज मिला है। ठीक है, अब इस 100 का हमको मिलेगा, ये पहले वाले 100 का ब्याज मिलेगा यहाँ पर हमको, फिर दूसरे वाले 100 का ब्याज मिलेगा यहाँ पर, और फिर इस 10 का ब्याज मिलेगा 1/10 के हिसाब से, यानी यहाँ पर। ठीक है, अब अगर ये पूरे नीचे वाले को कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से हम निकालते हैं मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कितना होगा, 100, 200, 300 और 30 और 31। तो 331 क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे करके हमने ऐसा ही लिखा, तो ऐसा ही तो ऊपर वाली लाइन बस हो जाती है, वो कितनी होती है, 300। ठीक है, अब हमको दिया हुआ इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि CI माइनस SI दिया हुआ है। हमने जो निकाला वो आया 31, यानी 31 यूनिट आई। और क्वेश्चन में भी ये किसके बराबर दिया हुआ है, 31 के बराबर। अगर 31 यूनिट 31 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 1 यूनिट के बराबर। तो प्रिंसिपल कितना आया, 1000 आया है। तो 1000 किसके बराबर आ जाएगा, 1000 रुपये के बराबर। तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। हमारा सीधे सीधे आंसर आ गया। अब इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर हमको कभी भी अंतर निकालना होता है ना, तो पहली वाली लाइन को छोड़ के ये जो नीचे वाली लाइन है ना, यही चीज़ क्या कहलाती है, SI/CI का अंतर कहलाती है। तो देखो यहाँ से हमको सीधे सीधे दिख गया 10, 20, 30 और 31। तो 31 का अंतर आ गया। यही क्या कहलाता है, इन दोनों के बीच का अंतर, SI और CI के बीच का अंतर। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल हमसे पूछा था तो आंसर आ जाएगा तीसरा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीता ने 5000 रुपये 10% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए जमा किए। तदनुसार यदि सीता को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो उसने अपने खाते में कितनी राशि ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें तो सीधे सीधे एक बार बोल रहा है साधारण ब्याज से 10,000 रुपये मिल रहे हैं 2 वर्ष के लिए। ठीक है, हमको बताना है अंतर, किस किस के बीच का अंतर बताना है कि अगर उसको 5000 रुपये, यानी मूलधन अगर हमारे पास कितना है, 5000 रुपये है, और ब्याज की दर दी हुई है कितनी है, 10% की ब्याज की दर है ना। तो अगर हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो 2 वर्ष में जो हमको ब्याज मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 1 वर्ष में 10%, तो 2 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 20% मिलेगा। और वो भी किसका 20% मिलेगा, प्रिंसिपल का 20% मिलेगा। तो 5000 का अगर हमने 20% निकाला तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ये तो हमको मिल जाएगी ब्याज
किसके हिसाब से? साधारण ब्याज के हिसाब से ब्याज मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब आगे क्या बोल रहा है कि तदनुसार यदि सीता को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो उसे अपने खाते में कितनी राशि ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, अगर यही चीज़ उसको अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर मिलने लगा तो जैसे हम निकालते थे हम वैसे निकालते कि 5,000 रुपये में उसको अगर अर्धवार्षिक रूप से मिलने लगेगी तो उसको कितनी बार ब्याज मिल जाएगी? 2 वर्ष में 4 बार ब्याज मिल जाएगी। कैसे कैसे मिलेगी? 2 वर्ष का मतलब होता है कितने महीने? 24 महीने। तो 24 महीने में अगर 6-6 महीने में ब्याज मिलेगी तो 6 महीने में एक बार मिलेगी, फिर दूसरे 6 महीने में, फिर तीसरे, फिर ये चौथे, तब जाके ये क्या बनेगा? 2 साल बनेगा। ठीक है, और हमको 12 मंथ के लिए जो ब्याज की दर दी हुई है वो 10% की दी हुई है। तो 6 महीने के लिए हमारी ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 5% की ब्याज की दर आ जाएगी। तो 5% का अगर हमने फ्रैक्शन निकाला तो 1/20 होता है। तो 1/20 के हिसाब से हमको क्या मिलेगी? 4 बार ब्याज मिलेगी। ठीक है, 1/20 के हिसाब से हमको 4 बार ब्याज मिलने वाली है। तो निकाल लेते हैं हम 1/20 कितना आ जाएगा। तो देखो 5,000 का 1/20 निकाले तो देखो 0 से तो 0 कट जाएगा और 500 का आधा कर देंगे तो कितनी ब्याज मिलेगी? 250 रुपये ब्याज मिलेगी। तो 250 एक बार मिलेगी, फिर दूसरी बार भी 250 मिलेगी, फिर तीसरी बार भी 250 मिलेगी, फिर चौथी बार भी कितनी मिल जाएगी? 250 मिल जाएगी। फिर ये 250 का भी 1/20 निकाल देंगे तो कितनी आ जाएगी? देखो 0 से 0 कट जाएगा, 25 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5 मिलेगी। ठीक है, फिर यहाँ तीसरे वर्ष में आएंगे तो जैसे हमने पहले निकाला था वैसे निकालना है ना। तो 12.5 यहाँ पर एक मिलेगी, फिर एक 12.5 मिलेगी, फिर 12.5 का भी कितना? 12.5 का भी 1/20। तो 12.5 का 1/20 निकाल लो कितना आएगा। तो देखो निकाल लेते हैं, क्या करते हैं अपन? 12.5 को डिवाइड करते हैं किससे? 20 से। ठीक है, तो देखो पॉइंट तो यहाँ खिसक जाएगा और इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.625 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? 0.625। ठीक है, अब देखो अब चौथे वर्ष में आते हैं, मतलब चौथे 6वें महीने में आते हैं। तो इस 250 का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 12.5। फिर इसका भी मिलेगा 12.5, फिर इसका भी मिलेगा कितना? 12.5। ठीक है, फिर इस देखो 3 बार मिल जाएगा कितना? 0.625, मतलब इसका 0.625, इसका 0.625, इसका 0.625। तो 3 बार लिख देते हैं 0.625, 0.625 और 0.625 और 625। अब इसका भी 1/20 मिल जाएगा। तो इसका भी अगर हम निकालेंगे ना तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? अपन को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? और इसका आधा। तो पहली बात तो इसका आधा करते हैं अगर, तो आ जाएगा कितना? 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और आ जाएगा 5। ठीक है, और 3 डिजिट और 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो कितना आ जाएगा? 0.3125। तो कितना आ जाएगा? 0.3125। कितना ज़्यादा मिल गया। देखो यहाँ पर तो 1,000 रुपये मिल रहा था और 1,000 रुपये तो अपना केवल यहाँ से हो गया 250, 250, 250, 250 को जोड़ दिया तो 1,000 रुपये हो गया। हमको ये नीचे वाली पूरी वैल्यू जोड़ना है, ये पूरी की पूरी क्या मिली? हमको ज़्यादा मिली है। तो देखो अगर हमने 12.5 को कितनी बार जोड़ा? 12.5, देखो 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 कितने होगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो 12.5 तो आ गए अपने पास 6 बार। तो हम सीधे सीधे करते हैं, 12.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.5। 6 5 का कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पर आया 3, ये 12 और 15 का 5 आ गया, मतलब यहाँ से जो ब्याज मिली हमको मिल गई 75। ठीक है, उसके बाद 625। अब ये 625 कितनी बार है? देखो 1 625, 2 3 4 बार है 625। तो 625 को भी हमको जो ब्याज मिल रही है ना वो अलग से लिखते जाते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 75, यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, ये 75 है। फिर 625 कितनी बार है? 4 बार है। तो क्या करते हैं? 0.625 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 4 से। तो 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर आया 2, 8 9 10 का 0, कैरी ऑफ 1, 24 और 1 25। तो आ जाएगा कितना? 25। 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2.5 और आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन ने ऐड कर दिया, ऐड करना पड़ेगा अपन को 2.5। ठीक है, और क्या मिला है हमको? 0.3125। तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 3125, इतनी ब्याज मिलेगी। ठीक है, तो 125 तो यहाँ से आ जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा?
5 और 2 7 और 7, तो 7.8125। तो 7 पॉइंट वाला हमारा कौन सा ऑप्शन है? तीसरा वाला ऑप्शन है। तो ये वाली हमारी क्या आ जाएगा, लगभग आंसर आ जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा क्या बड़ा क्वेश्चन हो गया है ना। वैसे हमारा आंसर कितना है? तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2916 हो जाती है। उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा? ठीक है, अब हमको ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 8% के हिसाब से 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष के बाद यानी ये पैसा मिल रहा है हमको क्या बताना है कि उसे में मतलब जो प्रिंसिपल रहा होगा, मूलधन रहा होगा, उसमें 9% के हिसाब से 3 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा। ठीक है, ये बताना है हमको। तो इसमें से क्या कर सकते हैं हम? तो या तो पहले प्रिंसिपल निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल आएगा उसमें 9% से 3 वर्ष की ब्याज निकाल देंगे, है ना। तो इसको ऐसे करके करेंगे। देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था? प्रिंसिपल था, मान लो हमारे पास 100 रुपये था। ठीक है, तो ब्याज जो इसमें मिल रही है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 8% का मिल रहा है। ठीक है, तो कोई भी धनराशि 8% की ब्याज अगर 1 साल के बाद मिलेगी तो कितनी हो जाएगी? 108 रुपये हो जाएगी, है ना। या फिर इसको फ्रैक्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं कि जैसे कि 8% का अगर हमने फ्रैक्शन निकाला तो 8/100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 2 बार में, 4 से काटेंगे तो कितनी हो जाएगा? 25 आ जाएगा, है ना। तो 2/25 इसका क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा 2/25। तो कोई धनराशि अगर हमारी 25 रुपये थी तो 2 रुपये का उसमें क्या मिल गया? हमको ब्याज मिल गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है धनराशि हमारी पी कोई धनराशि रही होगी। ठीक है, अब इसमें ब्याज मिला 2 रुपये का, तो ये कितनी हो गई? 27/25 हो गई। 1 साल के बाद, 1 साल के बाद कितनी हो गई? 27/25 हो गई। ऐसे करके दूसरे साल में भी कितनी हो जाएगी? 27/25 हो गई। और हमको क्वेश्चन में ये दी हुई है किसके बराबर हो गई है? 2916 के बराबर हो गई है। ठीक है, तो बस यहाँ से पी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2916, ठीक है, इंटू 25 अपॉन में आ जाएगा कितना? 27 इंटू 27। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं। तो देखो 9 से काटने, सीधे 9 से 3 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 9 से 9 3 होता है 27, यहाँ पर 2 आया, 9 2 हो जाएगा कितना? 18, बचा कितना? 3, तो 9 4 36। ठीक है, अब इसको किससे काटते हैं? 3 से ही काटते हैं। तो 3 1 3, 3108। ठीक है, अब इसको 9 से काटते हैं तो 9 3 27, 9 1 9 2। ठीक है, इसको 3 से काटा तो कितनी बार में चला जाएगा? 4 बार में। तो 25 का 4 से गुणा किया तो आ गया कितना? 100। 25 का 4 से गुणा किया तो आ गया 100 को 25 से कर दिया, तो ये हमारा निकल आया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 2500 रुपये आ गया। ठीक है, अब 2500 रुपये में हमको 3 वर्ष ब्याज मिलेगी 9% के हिसाब से। तो 2500 का 9% कितना होता है? तो 9% अगर हमको निकालना है तो 9/100, तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए। 25 9 कितना हो जाएगा? 25 9 होगा 225। अब ये हमको 1 साल में ब्याज मिलेगी, फिर 225 दूसरे साल में ब्याज मिलेगी, फिर 225 तीसरे साल ब्याज मिलेगी। तो बस इसको जोड़ दो तो कितना होगा? 2 4 600, 675 रुपये हमको क्या मिल जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगी, साधारण ब्याज। तो ये क्या होगा हमारा? दूसरा वाला ऑप्शन कैसा होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 675 रुपये। यहाँ पर हमने क्या निकाला? सिंपल इंटरेस्ट निकाला। अब इसको क्या फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हैं, तो फॉर्मूले लगा के थोड़ा लंबा हो जाता, तो बिना फॉर्मूले के ही हमने कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर कितना दिया हुआ है? 1.50 रुपये है। तदनुसार वह राशि कितनी होगी? तो ठीक है, ये अंतर वाला क्वेश्चन है, तो अंतर का हम जैसे ट्री बना के कर रहे थे वैसा करेंगे। ठीक है, तो 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने वर्ष का दिया हुआ है? 2 वर्ष का दिया हुआ है। मैंने बताया था कि 2 वर्ष का होता है तो हम क्या नीचे वाले नंबर का स्क्वायर मान के प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। अब इसमें हमको 2 वर्ष ब्याज मिलेगी, तो 2 वर्ष ब्याज होगी तो पहले वर्ष दूसरे वर्ष किसके हिसाब से मिलेगी? 1/20 के हिसाब से। तो 400 का 1/20 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। तो ये ऊपर वाली वैल्यू तो क्या कहलाती है? हमारी SI कहलाती है। ठीक है, फिर ब्याज पे ब्याज मिलेगा, तो ब्याज पे कितना हो जाएगा? 1/20 के हिसाब से मिलेगा।
तो 20 का 1/20 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इस पूरे को देख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा CI हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि अगर मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट बोला तो कितना आ गया, 20, 20 और 1 कितना हो गया, 41 हो गया। और अगर हमने बोला सिंपल इंटरेस्ट यानी SI बोला तो कितना है, 20 यहाँ पर मिलेगा, 20 यहाँ पर मिलेगा, यानी 40 मिलेगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। और ये हमारा अंतर निकला, ये हमने निकाला है 1 रुपये, 1 यूनिट के बराबर है। और 1 यूनिट यहाँ पर दी हुई है किसके बराबर है, 1.50 के बराबर। तो 1.50 के बराबर, 1 यूनिट अगर 1.50 के बराबर है तो हमको प्रिंसिपल निकालना है। हमने प्रिंसिपल कितना माना था, 400 रुपये माना था। ठीक है, तो 400 यूनिट की वैल्यू निकाल दो 1.50 के हिसाब से। तो 400 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 1.50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे सीधे 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 15 4 कितना होता है, 15 4 होता है 60, और बगल में 2 जीरो और पीछे से एक जीरो पॉइंट लगा दिया, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 600 रुपये। इसका क्या होगा, आंसर होगा 600 रुपये। हमारा क्या था, मूलधन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 12 सही 1/2% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है तो उसी दर पर उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, इसमें भी हम पहले क्या निकाल लेते हैं, इसमें हमको ब्याज दी हुई है केवल, ठीक है, वो भी 2 वर्ष की। हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले अपन मूलधन निकाल लेते हैं। तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करते थे, ब्याज की दर लिखते हैं। तो 12 सही 1/2%, इसका जो फ्रैक्शन आता है वो आता है 1/8 के बराबर। देखो निकालते कैसे हैं, 12 दूनी 24 और एक कितना हो जाएगा 25, बटे में 2, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, तो 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, तो 1/8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है तो नीचे वाले नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करके इसको प्रिंसिपल मान लेंगे। तो क्या किया हमने, 64 हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। 64 क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब ये निकालना है पहले वर्ष और निकालना है दूसरे वर्ष। किसके हिसाब से ब्याज मिलेगी अपन को, 1/8 के हिसाब से। तो 64 का 1/8 किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर, फिर 8 के बराबर, फिर 8 का भी 1/8 मिलेगी तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, अब क्या करना है हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा, 8, 8 16 और 1 17। तो हम बोल सकते हैं कि 17 यूनिट हमको क्वेश्चन में दी हुई है किसके बराबर है, 510 के बराबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, CI है। क्वेश्चन में 510 दिया और हमने जो निकाला 17 है। तो 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 17 × 51 होता है, यानी 30 की आ गई। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, SI निकालना है। तो SI हम बोलेंगे कितने यूनिट है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, यानी 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 16 यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 480 रुपये। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 480, 16 का 30 से गुणा कर दिया सीधे सीधे, तो 480 रुपये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी ट्रिक रहती है हमारे। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, इस टाइप के हम रोज़ वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम पूरी किरण की बुक को सॉल्व कर रहे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।